हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन वीडियो लर्निंग सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 11। इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। वैसे तो एग्जाम सिलेबस के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि न्यूमेरिक ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, असाइनमेंट एंड शॉर्टकट ऑपरेटर्स, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, बीट वाइज ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, लेकिन इन सभी को एक में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर एक में करता हूं तो आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, वन बाय वन एक एक करके मैं सभी ऑपरेटर्स को प्रॉपर एग्जांपल के साथ में इसको समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट ऑपरेटर, न्यूमेरिक ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू सिंबल यूज होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। यानी कि एक वैल्यू को, मान लीजिए मैंने बोला कि x इक्वल टू 10, यानी 10 वैल्यू को हम वेरिएबल x में असाइन करते हैं, तो वो इक्वल टू का यूज यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है। उसके बाद हम सीखेंगे न्यूमेरिक ऑपरेटर्स। ये डेली यूज वाले ऑपरेटर्स, जैसे कि मान लीजिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब डेली वाले यूज वाले हैं। उसके अलावा तीन और हैं, मॉड्यूलो, फ्लोर डिवीजन, या उसको इंटीजर डिवीजन बोल सकते हैं। डिवीजन कहीं दूसरा एक और है, इंटीजर डिवीजन या फ्लोर डिवीजन। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल सिंबल। तो आपको पता होगा ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर बेसिकली इज अ सिंबल यू कैन से दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। जैसे कि ये सभी सिंबल्स ही है, इक्वल्स टू, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, सभी सिंबल्स है अलग से। लेट मी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड एक्टिवेट पाइथन। मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, तो ये पाइथन एडिटर मोड में चला जाएगा। नाउ हमारा जो एग्जांपल होगा वो होगा बेसिक कैलकुलेटर वाला, जिसमें हम इस कैलकुलेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना, ये मॉड्यूलो ये भी हैं। तो ये सब चीजें इसमें बेसिक ऑपरेटर्स हैं। तो इसको हम कवर करने वाले हैं, और इसके लिए हम जो एग्जांपल लेंगे वो प्रॉपर सेम वही कैलकुलेटर वाले लेंगे। मैं पहले लेता हूँ नंबर वन। एक वेरिएबल में क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल्स टू। जैसे ही मैं इक्वल्स टू टाइप करूंगा, यानी कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। इक्वल्स टू मैंने बोला कि 14। ये 14 मैंने पास कर दिया किस वेरिएबल में, नंबर वन में। तो वैल्यू असाइन करना है वेरिएबल में, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। नाउ एक और वेरिएबल लेता हूँ नंबर टू, इक्वल्स टू मैंने ले लिया 3। ठीक है, एंटर। नाउ अब मैं यहाँ पे एडिशन का ऑपरेटर का यूज सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं पहले एडिशन का एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, और ये होगा नंबर वन प्लस नंबर टू। यानी कि आपने देखा होगा कैसे हम मैथ्स में प्लस करते हैं, 5+2, है ना, 2+2। तो वो सेम वही प्लस वाली जो सिंबल है यहाँ पे भी काम करता है, सेम वैसे ही पाइथन में। तो नंबर वन प्लस नंबर टू जैसे हम लिखेंगे, यानी कि हमारा ये दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। अब नंबर वन में जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, ऊपर जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके जो वैल्यू असाइन किया है वो वाली, यानी 14+3। ठीक है, लास्ट में मैं इसको प्रिंट करूंगा। अब मुझे प्लस के बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा ऑपरेटर है, माइनस, यानी कि हाइफन वाला सिंबल। तो उसके लिए मैं करूंगा सब्ट्रैक्शन इक्वल टू नंबर वन माइनस नंबर टू। ठीक है, तीसरा सिंबल है मल्टीप्लीकेशन का। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन, एक वेरिएबल ले लिया, इक्वल्स टू नंबर वन मल्टीप्लाई, ये स्टार जो है आस्टिक्स बोलते हैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन काम करता है, मल्टीप्लाई नंबर टू। चौथा है डिवीजन का। तो मैं लिखूंगा डिवीजन इक्वल्स टू नंबर वन डिवाइड बाय नंबर टू। ठीक है, ये चार ऑपरेटर। मैं इसको पहले प्रिंट कर लेता हूं, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। प्रिंट, या तो हम डायरेक्टली प्रिंट लिख के ऐसे उस वेरिएबल को पास कर देंगे। अदरवाइज अगर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ वो एडिशन ऐसे, ये तो भी ये हमारा वैल्यू आउटपुट में, वो वैल्यू उसका जो प्लस वाला जो वैल्यू होता है नंबर वन प्लस नंबर टू, जो भी आउटपुट आएगा वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। या तो आप एडिशन ऐसे टाइप करो, देखिए 17 आ गया, यानी 14+3 17,
या तो आपको प्रिंट कर सकते हो ऐसे, प्रिंट एडिशन, दोनों वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, मैंने एडिशन किया, अब मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन, 14 माइनस 3 11। अब मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 42। अब मैं कर रहा हूँ डिवीजन, ये आ गया 4.666667। यानी कि डिवीजन जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमें जीरो में, डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग में देता है ना। उसके बाद कौन सा है, डबल स्लेश वाला जो है, फॉरवर्ड स्लेश ऐसे, तो उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, यानी कि इंटीजर डिवीजन। इंटीजर मींस यहाँ पे आपने देखा फ्लोट वैल्यू आता है हमारे पास 4.666 आ रहा है, वहां पे हमें आता है इंटीजर वैल्यू, यानी 4.6 है तो हमें 4 आएगा। इसके लिए चलिए मैं ऐसे करना पड़ेगा कि नंबर 1 मैं ऐसे कर रहा हूँ यहाँ पे फ्लोर डिव इक्वल टू, इसको अंडरस्कोर करूंगा, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, फ्लोर अंडरस्कोर डिव इक्वल टू नंबर 1। अब ऐसे दो बार, फिर करूंगा नंबर 2 ऐसे। मैं उस वेरिएबल को जस्ट यहाँ टाइप करूंगा। अब ये आंसर आ गया हमारे पास 4, यानी कि लास्ट में जितनी भी जो डेसिमल वैल्यूज है वो सब हट गया और हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिला है। नेक्स्ट है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो के लिए मेरे पास एक बड़ा ही बेस्ट एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए मैंने एक लड़के को दिया 14 टॉफी दे दिया, उसको मैंने बोला और 3 बच्चों में उसको बांटना है, कितना बच रहा है वो मुझे वैल्यू चाहिए। तो जो बचा है उसके लिए मुझे यहाँ पे मॉड्यूलो का यूज करना पड़ेगा, यानी वो जो परसेंटेज वाली जो होती है ना वो मुझे यूज करना पड़ेगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा उसको मोड बोलते हैं, मोडी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नंबर 1, यानी वो जो हमारे पास अमाउंट है नंबर 1, इसको बोलूंगा परसेंटेज ये वाली, फिर मैं बोलूंगा नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। क्यों? क्योंकि 14 टॉफी है, 3 लोगों को बांटना है, तो मैंने बांट दिया यहाँ पे 4 3 12, 4 4 करके मैंने बांट दिया तीन तीन बच्चों में, 4 4 टॉफी इक्वली बट गया। फिर बचा कितना, 4 3 12, बचा 2, तो 2 रिमाइंडर है। तो जो भी रिमाइंडर जो वैल्यू होती है वो हमें इस परसेंटेज वाली मॉड्यूलो वाली वेरिएबल से, मॉड्यूलो वाली ऑपरेटर से मिलता है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, 2, तो 2 रिमेंडिंग। नाउ एक और है जो कि डबल आस्ट्रिक्स वाला है, यानी कि ऐसे, ये वाला। इसका यूज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आपको ई का यानी साइंटिफिक नोटेशन, ई नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाला जब मैं एग्जांपल समझा रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि जब भी हमें मान लीजिए मुझे करना है 3e2, तो 3e को 2 को कैसे लिखते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3e2। अब e का यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 टू द पावर ऑफ 2, e को हम 10 करेंगे और पावर ऑफ 2 मींस 10 को 2 टाइम्स डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ऐसे, फिर 10 फिर 10 ऐसे। ठीक है, और इसको मैं जैसे एंटर मारूंगा तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, 300। तो अब 10 टू द पावर ऑफ 2 मुझे दिखाना है, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं दिखाता हूं आपको यही चीज सेम ऐसे, 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ 2 को मैं ऐसे करूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे और फिर 2 कर दूंगा। आपको देखना है इसका आउटपुट कितना आया, 300। सो 10 टू द पावर ऑफ 2 हुआ, ये डबल स्टार हो गया, यानी कि वो पावर वाला काम करता है। जैसे कि हम आपने वो देखा होगा 10 और 10 के ऊपर 2 लिखा होता है, वो वाली यहाँ पे काम कर रहा है, 10 टू द पावर ऑफ 2। तो सेम वैसे ही मान लीजिए मुझे 5 टू द पावर ऑफ 2 करना है, तो 5 ऐसे डबल स्टार यानी डबल आस्टिस एंड 2 एंटर। तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 5, अगर मैं 5 का ऐसे मान लीजिए 5 करता हूं, तो इसका आउटपुट ये नहीं है कि 5 में मल्टीप्लाई 5 किए हमने तो 25 नहीं, 25 नहीं, 5 इसका मतलब ये हो गया इक्वल्स टू करते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ऐसे हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत है, ये बता रहा है कि असाइन करने जा रहा है, मैं मुझे मुझे इक्वल्स टू चेक करना था, तो मैं एक और ऑपरेटर आपको दिखाता हूँ ऐसे। तो ये बता रहा है ट्रू, यानी कि 5 को डबल स्टार 5 लिखो, या आप दूसरे तरीका से लिख सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं।
तो ये न्यूमेरिक जो ऑपरेटर्स है उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और ऑपरेटर सीखेंगे। थैंक यू।